न्यूटन वर्सेस आइंस्टाइन द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूनिवर्स। चलो वीडियो की शुरुआत एक सिंपल से क्वेश्चन से करते हैं। व्हाट इज़ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स? सच्ची बताना, आपके दिमाग में सबसे पहले न्यूटन चचा का ही पिक्चर आया होगा, द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो कि यूनिवर्सल है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि ये दो मासेस के बीच लगने वाला एक फोर्स है जो इक्वल होता है G m1m2/r² के, और जिसमें G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं, ये सुनकर थोड़ा सा झटका तो आपको लग सकता है। यस, मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार सुना था, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया जा रहा है। पर ऐसा क्या असल में होता है? चलिए देखते हैं। चूँकि 1915 में आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें ये बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस टाइम के जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से काम करता है, जिसे स्पेस टाइम कर्वेचर कहते हैं। पर हम ऐसा कैसे मान लें? आइंस्टाइन कोनो बाबा थोड़ी है, न्यूटन का फॉर्मूला भी तो सही काम कर रहा है। तो कौन सा लॉ सही है, ये जानने के लिए हमें इनके लिमिटेशंस को पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ न्यूटनियन ग्रेविटेशन लॉ फेल होता है, वहीं से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वैसे लिमिटेशंस तो बहुत सारे हैं, पर हम उस लिमिटेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सॉल्व करती है। तो इसका पहला लिमिटेशन ये है कि सर आइजैक न्यूटन ये बता नहीं पाए थे कि ग्रेविटी किस वजह से काम करती है। वे इस फोर्स को एक मैजिक की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक इट्स एन मैजिक और वो होगा। मतलब हम जब भी ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये जानने मिलता है कि ये फोर्स कैसे काम करता है, बट क्यों काम करता है, वाई, उसका कोई आंसर हमें मिलता नहीं है। इसी को सॉल्व करते हुए आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी बस एक इल्यूजन है जो कि स्पेस टाइम में कर्व के कारण होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना होगा वो स्पेस टाइम में उतना ही कर्व बनाएगा, यानी उतना ही कर्व करेगा, और उससे कम मास वाले ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि लाइट कैसे किसी हैवी ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन ग्रेविटेशनल फोर्स ये दो मासेस के बीच लगने वाला एक फोर्स है। पर लाइट जो कि फोटोन है वो तो मासलेस है, इसके बावजूद भी वो मासेस की ओर अट्रैक्ट क्यों होता है? जिसका फेमस एग्जाम्पल है ब्लैक होल या फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसे फिनोमिना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो देख लेना फॉर योर बेटर नॉलेज। खैर, आते फिर से मुद्दे पे। ब्लैक होल के केस में होता यह है कि ये स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से लाइट इससे बाहर आ ही नहीं पाता, जिसको हम बिगिनिंग में समझने के लिए कह देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसका इतना ज़्यादा है कि लाइट को भी अट्रैक्ट कर लेता है। पर ऐसा असल में थोड़ी ना होता है। वही ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात की जाए तो उसके केस में हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से आए हुए स्पेस टाइम में कर्व की वजह से लाइट को बेंड करता है, जिस वजह से हमें दूर के गैलेक्सीज या स्टार्स दिखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और एक बात, जाने से पहले मैं किसी को भी कंपेयर नहीं कर रहा, हम लोग का इतना औकात कहाँ है, दोनों अपने अपने ब्रांच में सही हैं। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि बिगिनर्स के लिए न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, और जो एडवांस में जानना चाहते हैं उनके लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और हाँ, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और ही कहता है। तो अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए भैया, और बाकी तो आपको बताइए, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कर दो। थैंक यू, बाय।